गा दूं? तो जयदेव ने बोला कि हाँ, मुझे समझ में आ गया कि मुझे वो शब्द मिल गए जिन शब्दों में मैं वो कविता लिखूंगा, जिसमें मैं इस बात का वर्णन करूंगा कि कैसे राधा ने कृष्ण के कंधे पे बाल देखा किसी और युवती का और नाराज हो गई। वो बैठे, वो लिखे, तब तक खाना लग गया। उन्होंने फटाफट कविता में इस बात को ढाला, वापस जाके बैठे, खाना खाए। जयदेव के खाना खाने के बाद उसी थाली में बचा कुचा और डाल के खाना खाती थी। मतलब कुल मिला के जयदेव का जूठा खाती थी प्रेम में। जयदेव खाना खत्म करने के बाद उठे और बोले कि मैं फिर से नहा के आता हूँ। पत्नी को कुछ समझ में नहीं आया। जयदेव उठ के गए, पत्नी उसी थाली में बैठ के खाना खाने लग गई। 5 मिनट बाद जयदेव वापस आ गए और बोले कि बहुत जोर से भूख लगी है प्रिय, खाना लगाओ। पत्नी परेशान, बोले आप अभी तो खाना खा के गए। जयदेव ने बोला मैं खा के गया? मैं तो 1 घंटे पहले नहाने गया था, नहा के अब लौट रहा हूँ। तब उनको और उनकी पत्नी को समझ में आया कि जब जयदेव नहाने गए हुए थे तो पीछे से कृष्ण आके अपने भक्त की मदद करके चले गए थे। कृष्ण जयदेव का रूप लेके आए। वो चीज जो जयदेव अपने हाथ से नहीं लिखना चाहते, उसको कृष्ण ने कविता में ढाला। तब तक पत्नी ने खाना लगा दिया था, तो उनकी अपने भक्त की पत्नी का निरादर नहीं करना चाहते थे, इसलिए बैठ के खाना खाए। और तब जयदेव को समझ में आया कि मेरे आराध्य, जिनका मैं इतना बड़ा भक्त हूँ, जिनको मैं कभी नहीं देखा, वो दर्शन देके चले गए मेरी पत्नी को। और मेरी पत्नी जिस थाली में खाना खा रही है वो कृष्ण का जूठा खा रही है। और उस दिन के बाद जयदेव अपने पूरे जीवन अपनी पत्नी के थाली में अपनी पत्नी के बचे हुए जूठन से अपना पेट भरे और अपनी पत्नी का चरण स्पर्श किए, क्योंकि पत्नी वो हो गई थी जिन्होंने कृष्ण के दर्शन कर लिए थे।